नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी के उनके आवास पर बैठक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में तैयारी पर होगी चर्चा। शाम को होगी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तैयारी की बैठक। ज्ञानवापी के साथ याचिकाओं पर आज जा सकता है फैसला। वाराणसी में जिला जज कल आदेश देने के लिए नहीं पहुंचे थे कोर्ट रूम। आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट। भारतीय रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय शाखाओं में बदले जाएंगे नोट। ग्राहकों से कहा न करें जल्दबाजी। अलीगढ़ में लड़का पैदा न होने के चलते 3 साल के बच्चे की दी निर्बली। बुआ फूफा ने दिया घटना को अंजाम। जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यूपी टॉप पर। यूपी के जिलों का प्रदर्शन अच्छा रहने पर मिली बधाई। लिस्ट में टॉप पर बने रहने पर केंद्र सरकार ने दी बधाई। यूपी के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। लखनऊ में तड़के गरज के साथ हुई हल्की बारिश। मथुरा वृंदावन में तापमान 47 डिग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। यूपी के 20 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कहीं पर सुकून है तो कहीं पर परेशानी है। लखनऊ में तड़के गरज के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई और एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा गया है चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिल सकती है राहत। 28 मई तक तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। मथुरा वृंदावन समेत कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यूपी में तेज धूप और लू के थपेड़ों से भी जीना मुहाल हो गया है। भीषण गर्मी के चलते सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। हीट स्ट्रोक और लू लगने से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो हीट स्ट्रोक और लू के सबसे ज्यादा मामले स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दोपहर में जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें, यह भी साफ तौर पर कहा गया है। यानी एक तरफ जहां इस चिलचिलाती गर्मी से तेज हवाएं राहत दे सकती हैं तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों का सुकून भी उड़ गया है, क्योंकि तेज बारिश की भी बात मौसम विभाग की ओर से कही गई है। हालांकि अभी फिलहाल गर्मी के हालातों को देखते हुए लगातार हीट स्ट्रोक और लू लगने के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। दोपहर में जरूरत हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें। तो यह आम खबर जहां पर यूपी के 20 जिलों में आंधी और बारिश का एक तरफ अलर्ट है, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे लोगों को सुकून मिलेगा तो वहीं कहीं बारिश से परेशानी भी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट। लखनऊ में आज तड़के गरज के साथ हल्की बारिश भी हुई है। तो यह आम खबर जहां चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान। और यह आम खबर यूपी में तेज धूप और लू के थपेड़ों से जीना मुहाल हुआ। तो देखिए, यूपी में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलग अलग जिलों का अपडेट भी लेते हैं। हमारे साथ में रणविजय हमारे संवाददाता अमेठी से जुड़ चुके हैं, तो वहीं हमारे साथ में मधुर मोहन है कानपुर से और विकेडे संवाददाता हैं वाराणसी से। सबसे पहले मधुर मोहन का रुख करते हैं। मधुर, कानपुर की बात की जाए तो लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दोपहर में मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इस चिलचिलाती गर्मी से कहीं ना कहीं मौसम विभाग के इस ताजा अलर्ट से राहत जरूर मिलने वाली है। जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कानपुर की यदि बात करें गर्मी तो 41 डिग्री पारा जा चुका है और बहुत गर्म पड़ रही है। वैसे भी जो जिले अलर्ट किए गए तो उसमें कानपुर का भी नाम था गर्मी में, और कानपुर बहुत गर्मी पड़ रही है। सबसे पहले नगर निगम तरफ से अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था चौराहे में नहीं थी जिससे आम जनमानस जो सड़कों पर निकलता रहा कि उनको आराम मिले। जैसे कि ना प्याऊ की व्यवस्था की, ना गर्मी में कोई ऐसे कोई त्रिपाल डाला गया जिसमें लोग रुक के थोड़ा सहायता करते हैं, मतलब रुक सके। लेकिन सबसे बात यह है कि मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया था आज से, और क्या था कि आज से आंधी पानी आएगी। लेकिन सुबह का 10 बजे अभी भी आपको हम बताना चाहेंगे कि
अभी भी धूप इतनी तेज निकली, कहीं दूर दूर तक आसार ना बारिश दिख रहा है ना आंधी दिख रहे हैं, कि दूर से भी कहीं आसार दिख रहे हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो ठेले वाले हैं, राहगीर हैं, जो पुलिसकर्मी जो चौराहे पे लगाए जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोपहर 12 के बाद जो लू चलती है उससे इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नगर निगम अभी भी हाथ पे हाथ धरा बैठा है। वही है, बात करें नगर निगम के बाद और भी जो जैसे कैसा विभाग हुआ और आपका अस्पताल विभाग हुआ, सब हाथ पे हाथ रहे, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, शायद नगर निगम हो सकता कैसा विभाग हो। लेकिन गर्मी अपने प्रेजेंट रूप में अभी भी है, अभी भी कहीं कोई राहत की बात सामने नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में रणविजय अमेठी से जुड़े हुए हैं। रणविजय, अमेठी में फिलहाल मौसम के क्या आसार हैं? क्या उत्तर प्रदेश मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है उस तरह की कोई तस्वीर नजर आ रही है? क्या बारिश और तेज हवा के आसार दिखाई दे रहे हैं? फिलहाल राहत मिलने वाली है लोगों को? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने लगातार एडवाइजरी जारी की है कि 26 से 27 तारीख तक मौसम बहुत ही मानसून जो है बहुत खराब होने वाला है, जिसको लेकर यहाँ अभी भी देखा जा सकता है कि बहुत ही गर्मी अपने प्रेजेंट रूप पर बनी हुई है। जी बिल्कुल, यानी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। और हमारे साथ में विक्की डे वाराणसी से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विक्की, वाराणसी की बात की जाए तो किस तरह का मौसम नजर आ रहा है फिलहाल? क्या तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है या फिर हल्की बारिश अब लोगों को राहत पहुंचाएगी? बिल्कुल गरिमा, आपको बता देते कि वाराणसी में भी, यूपी के वाराणसी में भी प्रचंड धूप जो है इस समय 3 डिग्री कह सकते हैं। धूप की जो 3 डिग्री है इस समय सुबह के 10 बजे है, लेकिन चिलचिलाती धूप जो है लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। लोग जो है घरों से निकलना जरूरी नहीं समझ रहे, जब बहुत जरूरी कार्य हो तभी निकले, ऐसा मौसम विभाग द्वारा भी कहा गया है। और आपको बता दें, वाराणसी एक जो अध्यात्म की नगरी है, यहाँ पे घाटों पे लोग सैर करने निकलते हैं और वहाँ नजारा कुछ इस तरह है कि घाटों पे सन्नाटा पसरा रहता है। इस समय 10 बजे है, 10 से 11 बजे तक घाटों पे सन्नाटा पसरा रहता है। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी है, लोग दर्शन करने को आते हैं, पूरे परिसर में धूप रहती है। हालांकि मंदिर प्रशासन द्वारा वहाँ पे टेंट वगैरह श्रद्धालु के लगाए गए हैं, तो थोड़ी सी राहत है। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें, सुबह से हल्की सी हवा चलने लगी है, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना है। तो कह सकते हैं वाराणसी में भी धूप, जो चिलचिलाती धूप है इस समय 3 डिग्री लगातार जो है गर्मी का लोगों को सता रही है। लोग पानी को तरस रहे हैं। सब्जियां, जो लोगों को सब्जी बेचते हैं, आम सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनकी सब्जियां दिन में खराब हो जा रही है, सूख जा रही है। गर्मी से बहुत सा नुकसान लोगों को भी सहना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये मौसम विभाग द्वारा जारी किया, इससे लोगों को बचने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी देखिए लगातार लोगों को समस्या हो रही है। और मधुर के पास एक बार फिर से चलते, कानपुर से हमारे साथ बने हुए मधुर। फिलहाल कानपुर में बताया ये भी क्या है कि मरीजों की संख्या भी गर्मी के चलते बढ़ रही है और लोग के थपेड़ों से लोग परेशान हो रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग ने भी इसी के चलते एडवाइजरी जारी कर दी कि घरों से बाहर न निकले। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि लोग घर से बाहर निकले। यदि हम बात करें बीमारी की, तो डायरिया इस पर बहुत ज्यादा गर्मी का पड़ा है। सबसे हम बात करें उस अस्पताल की हालत, तो आज डेट में 75 मतलब 75 बच्चे कल की डेट में भर्ती हो चुके हैं डायरिया से। तो कहीं ना कहीं प्रकोप बहुत बढ़ रहा है। और साफ कोई भी विभाग हो, यदि कैसा विभाग हो या फिर आपका स्वास्थ्य विभाग हो या फिर आपका नगर विभाग हो, लेकिन सब अपना हाथ पे हाथ धरे बैठे। जब एक कोई बड़ी अनहोनी होती तब वो सब जागते हैं। यदि हम बात करें आज के कल के 41% के, और आज भी जो हम देख रहे हैं गर्मी सुबह 10 बजे जो धूप निकली है, कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा हो, जिसको लेकर नगर निगम से कई बार कहा जा चुका है चीज को लेकर कि कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। जैसे हम चौराहों की बात करें, चौराहे में अभी तक प्याव नहीं लगाए गए हैं। यदि छांव की बात करें, लोगों की जो राहगीर निकलते हैं यदि थोड़े रुकना चाहेंगे छांव में, तो ना कोई त्रिपाल की व्यवस्था की। नगर निगम अभी हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, जो ठेले चौराहे पे लगते हैं, रोडों में ठेले लगते हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि दोपहर जैसे होती है वैसे जो धूप का जो मतलब एक हवा का झोंका चलता है और जो उनके लगता है, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी का एक असर पैदा करता है। लेकिन अभी तक नगर निगम कोई भी ऐसी राहत नहीं ला रहा है जिससे लोगों को, आम जनमानस को राहत मिले। स्वास्थ्य विभाग को, चाहे आपका जिला प्रशासन अपील कर जरूर रहा है लोगों से कि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले, लेकिन लोग अपने घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस घर आ रहे हैं, लेकिन बेवजह लोग बाहर निकले। दोपहर की बात करें तो एकदम रोडों में सन्नाटा हो जाता है। लेकिन नगर निगम का साफ कहना है, अभी भी नगर निगम कह रही है कि हमारी तरफ से सब व्यवस्था की गई। के न्यूज की टीम ने जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, चौराहे चौराहे जाके देखा, लोगों से बात की, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने ऐसा नहीं है जिससे आम जनमानस को राहत मिले। जी बिल्कुल, विश्व प्रताप सिंह हमारे साथ में अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप, अलीगढ़ में फिलहाल किस तरह के हालात हैं? क्या आम जनमानस के लिए इस भीषण गर्मी से बचने के लिए कोई इंतजामात नगर निगम ने किए हैं? क्या लोगों के लिए प्याऊ लगवाए गए हैं? क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो आवारा पशु होते हैं इनके लिए भी पानी की व्यवस्था नगर निगम करता है। क्या इस तरह की कोई तस्वीरें नजर आई हैं?
विश्व प्रताप पहले अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए कि गर्मी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगर वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से गर्मी से राहत दिलाने के लिए कोई भी ना तो पानी के प्याऊ का कोई इंतजाम किया गया, ना धूप से बचने के लिए किसी तरीके के कोई इंतजाम किए गए। प्रशासन अभी फिलहाल जो है इस तरीके की कोई कार्रवाई में जुटता हुआ बिल्कुल जो है दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पशुओं की अगर बात करें तो तमाम अभी तक जो है गर्मी की वजह से तमाम जो है पशु की मौत हो चुकी है। और अगर आम इंसान की बात करें तो बिल्कुल आसमान से बिल्कुल आग बरसती हुई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है लापरवाही भी साफ तौर पर देखने मिल रही है कि गर्मी से राहत दिलाने के लिए ना तो कहीं प्याऊ लगाए गए हैं और ना ही कोई किसी तरह का इंतजाम किया गया। जी बिल्कुल, यानी अब तक किसी तरह के इंतजामात नजर नहीं आते। पवन तिवारी के पास चलते हैं। पवन, किस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। जी आपको बता दें कि अभी सुबह के 10 बजे हैं और राजधानी लखनऊ में निकली हुई है। जो अगर कल के तापमान की बात की जाए तो लगभग 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो कि सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो झांसी जिला में कल जो है तापमान लगभग 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जो तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और 45, 44, 43 इस तरह जो तापमान है, इस तापमान में जो आसमान से आग बरस रही है वो लोगों के लिए काफी खतरनाक है। इसके लिए जो मौसम विभाग है उसने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो है धूप समय कम कभी निकलें, और अगर निकलें तो सूती कपड़े से अपने आप को पूरी तरह ढक कर रखें, समय समय पर पानी पीते रहें। कुल मिलाकर जो एडवाइजरी जारी की गई है और धूप जो है लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और दिन में जो है गर्म हवाएं भी चल रही हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश के तो दक्षिणी इलाके जिसमें जो है दक्षिणी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। मथुरा है और आगरा है, इन सब इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है। फिलहाल एक पश्चिम जो मौसम वैज्ञानिक उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि 23 तारीख यानी आज से भारत के उत्तर पश्चिम में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और जिसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिससे आज दोपहर बाद से मौसम में थोड़ी सी तब्दीली होगी और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसके अलावा मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है जो 3 दिन के लिए आने वाले जो 3 दिन है उसमें प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी और कई इलाकों के साथ तेज बारिश तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और तेज रफ्तार हवाएं और बारिश होने से प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल अभी पिछले जो 4-5 दिन बीते हैं इसमें सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ी है और इस गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। लगातार लू चल रही है, हीट वेव कंडीशन जारी है। लगातार 17-18 जिलों में हीट वेव कंडीशन का अलर्ट भी जारी किया गया है। आज लगभग 22 जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बलरामपुर श्रावस्ती बिल्कुल, यहाँ अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पवन, आपके पास लौटेंगे। अमेठी से रणविजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणविजय, जैसा कि अभी आपने सुना, पवन ने बताया कि मौसम विभाग ने 20 जिलों में यूपी में बारिश और तेज हवाओं का आसार जो है वो दिखाया है, अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। लेकिन अमेठी में फिलहाल क्या मौसम जल्द बदलने वाला है? क्या मौसम थोड़ा आराम दे सकता है इस भीषण गर्मी से? इस तरह की कोई तस्वीर आपको दिखाई दे रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे धूप अपने प्रचंड रूप में है, गर्मी लगातार बढ़ती ही देखी जा रही है। और रही बात की मौसम विभाग की चेतावनी, तो मौसम विभाग ने जिस हिसाब से बताया है उस हिसाब से आसमान की तरफ देखा जाए तो बादल कहीं ना कहीं से ये जरूर बता रहे हैं कि हम थोड़ी देर में सही लेकिन गरज बरस के साथ बरस सकते हैं, लेकिन गर्मी अपने तरफ से थमने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, यानी गर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रणविजय, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अमेठी में नगर निगम की ओर से कोई तैयारियां की गई हैं? क्या राह चलते लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था है? क्या आसपास जो आवारा पशु होते हैं इनके लिए कई जगहों पर पानी की व्यवस्था नगर निगम करता है इस भीषण गर्मी को देखते हुए? क्या इस तरह की कोई तस्वीर नजर आ रही है आपको आसपास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा नगर निगम की तरफ से जो भी व्यवस्था करनी चाहिए थी अभी तक गर्मी को लेकर ये कहीं भी नहीं देखने को मिला है अमेठी में। रही जानवरों की बात, तो इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो कर ही लेते हैं, लेकिन इन बेजुबान जानवरों को देखा जाए तो इनके पास कोई भी चारा नहीं है ऐसा जिससे कि वो गर्मी से राहत पा सके। जी बिल्कुल, विश्व प्रताप के पास एक बार फिर से चलते। विश्व प्रताप, अलीगढ़ में किस तरह का नजारा है? लोग घरों में कैद हैं या मौसम जल्द बदलने के आसार हैं?
तौर पर अगर बताया जाए तो रीजन के हालात इस समय गर्मी से जो है बहुत ज्यादा बदतर है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, गर्म हवाएं चल रही है, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लू चल रही है। लोग जो है गमछे और जो है तमाम तरीके की जो साधन है उनका प्रयोग करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है, जिससे कि लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। जी बिल्कुल। विक्की डे के पास चलते वाराणसी से हमारे संवाददाता हैं विक्की। वाराणसी में श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा रहती है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन क्या इस भीषण गर्मी के चलते इस संख्या में कोई कमी देखने को मिली है? और क्या मंदिर के आसपास भी कोई व्यवस्थाएं हैं ताकि श्रद्धालु भीषण गर्मी का शिकार ना हो, क्योंकि लगातार मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। भीषण गर्मी में लोग बीमार हो जाते हैं, लू के थपेड़ों के चलते उन्हें अस्पताल पहुंचना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें वाराणसी जो है अध्यात्म की नगरी मानी जाती है। यहाँ कण कण में शिव का मान्यता है कि कण कण में शिव है। तो यहाँ हमेशा से कोई भी मुसीबत हो, चाहे मौसम विभाग की गर्मी कह ले, जाड़ा कह ले, शीत लहर हो, चाहे जैसे जाड़े में भी लोग पड़ते हैं, तो ऐसे में हमेशा आस्था जो है भारी रहती है हर मुसीबत पे। यहाँ काशी की जनता जो है हमेशा महत्व देती है आस्था को। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपसे कहा कि काशी कॉरिडोर जो पहले से बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है, और ऐसे में पूरे जो धूप की गर्मी है वो पूरे परिसर में रहती है। तो इसको देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा पूरे परिसर में श्रद्धालुओं की जो लाइन लगती है उस लाइन में जो है त्रिपाल डाल दिया गया है, और पत्थर जो है उसमें लगे हुए हैं, वो ठंड बनी ही रहती है। उसके नीचे जूट के वो बिछाए गए हैं, कालीन टाइप के बिछाए गए कि श्रद्धालु को कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि धूप लगेगी तो श्रद्धालु कहीं ना कहीं चक्कर खा जाते। उसने लंबी लाइन पे अपनी कतारबद्ध तरीके से अपनी पारी का इंतजार करते हुए बाबा तक पहुंचते दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनको बाबा पे एक अलग विश्वास रहता है कि यहाँ चाहे गर्मी पड़े, चाहे धूप पड़े, चाहे कोरोना काल, लोगों ने, काशी की जनता ने हर मुसीबत को झेला है, तो हमेशा आस्था को ही महत्व देते हैं। और मंदिर प्रशासन की तरफ से बात की जाए, बाहर जो है पानी की टंकी लगाई गई है कि प्यास बुझाने के लिए कोल्ड वाटर उसमें आता है। सारा कुछ व्यवस्था श्रद्धालु के लिए प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भीषण गर्मी से एक तरफ जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के इस ताजा अलर्ट से लोगों को राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि जल्द ही बारिश हो सकती है और तेज हवाओं के साथ ये बारिश होगी, जिससे इस भीषण गर्मी से निजात मिल सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और श्रावस्ती महोत्सव का रंगारंग आगाज प्रभारी मंत्री राकेश राठौर ने औपचारिक शुरुआत कर ली है और 3 दिन तक चलेगा महोत्सव। पहले दिन हेमंत ब्रजवासी ने बांधा समा और महोत्सव में आज सजेगी सुरों और लतीफों की महफल। इंडियन आइडल फेम पूजा चैटर्जी के गीतों में झूमेंगे लोग और लाफ्टर चैंपियन सुनील पाल लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। बनगा में आयोजित महोत्सव को देखने लगातार लोग पहुंच रहे हैं। श्रावस्ती महोत्सव का रंगारंग आगाज आज हो रहा है। तो ये आम खबर आपको बता दें, और प्रभारी मंत्री राकेश राठौर ने औपचारिक शुरुआत कर दी है और 3 दिन तक ये महोत्सव चलने वाला है। 3 दिन तक चलेगा ये महोत्सव। पहले दिन हेमंत ब्रजवासी क्षमा बांधी, और ये तस्वीरें इसी कार्यक्रम की आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां 56 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 11वीं रैंक प्राप्त IIRF में अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 11वीं रैंक प्राप्त की है। भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों में उच्च स्थान किया प्राप्त। कुलपति संजय सिंह ने सभी संकाय सदस्यों को बधाई दी है। गैर शिक्षण कर्मचारियों को भी बधाई दी गई है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों में उच्च स्थान प्राप्त किया है। और कुलपति संजय सिंह ने सभी संकाय सदस्यों को बधाई दे दी है। यह आम खबर आपको हम बता दें, IIRF में अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 56 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 11वीं रैंक प्राप्त की है। भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों में उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, और कुलपति संजय सिंह ने सभी संकाय सदस्यों को बधाई भी दी है। तो सभी संकाय सदस्यों को बधाई दी गई। गैर शिक्षण कर्मचारियों को भी बधाई दी गई है। और लखनऊ से खबर, 56 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 11वीं रैंक प्राप्त। IIRF में अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जुड़ी अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और कानपुर घाटमपुर सागर हाईवे पर सड़क हादसा, ट्रक ने ओवरटेक करने के चक्कर में ऑटो को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़ गए। 5 में से 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 की हालत नाजुक है। पुलिस ने घायलों को घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया है। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के पास परास नाले के पास की ये पूरी घटना है, जहां बेहद भीषण हादसा देखने को मिला है। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, घाटमपुर थाना क्षेत्र के परास नाले के पास ये पूरी घटना हुई है। और अगली खबर हापुड़ से, जहां पर पिलखुआ पुलिस की 3rd डिग्री या फिर तालिबानी सजा। अधिवक्ता के छोटे भाई को पुलिस ने तालिबानी सजा दी है। युवक की मौत के बाद भी नहीं सुधरी पिलखुआ पुलिस, और पहले भी पिलखुआ पुलिस तालिबानी सजा दे चुकी है और युवक की हालत गंभीर है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर एक युवक की मौत के बाद भी नहीं सुधरी है पुलिस। पहले भी पिलखुआ पुलिस तालिबानी सजा एक युवक को दे चुकी है, जिसमें एक युवक की जान जा चुकी है। अधिवक्ता के छोटे भाई को पुलिस ने किस तरह से पीटा है, इन तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक युवक की मौत के बाद भी अब तक पुलिस के रवैये में यहाँ पर कोई सुधार नहीं आया है। और युवक की हालत गंभीर हो गई है। अधिवक्ता के छोटे भाई को पुलिस ने तालिबानी सजा दी और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कितनी बेरहमी के साथ इस युवक की पिटाई पुलिस ने की है, ये इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। नवाबगंज थाना क्षेत्र में विद्युत मैकेनिक का काम कर रहे एक युवक का शव घर के कमरे में बीते 12 मई को छत के हुक से लटकता हुआ पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग आई है। मृतक के पिता का कहना है कि प्रेम प्रसंग में उसके बेटे की हत्या हुई है, उसे आत्महत्या का रूप दिया गया। पिता का कहना है कि पड़ोस की एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो लड़की पूरे दिन उनके बेटे से बात करती थी। मोबाइल की कॉल डिटेल निकालने पर सारे राज खुल सकते हैं। हालांकि परिजनों का कहना है कि इसकी जानकारी नवाबगंज थाने की दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे लड़के के साथ हत्या का मामला है, जो कि खुदकुशी में तब्दील कर दिया गया है। कितने दिन पहले का मामला है? ये 1 महीना 7 दिन आज होने को है। कहाँ का मामला है? ये बाजपुरवा मोहल्ला का मामला है, नवाबगंज का। क्या हुआ है? लड़के को खुदकुशी का रूप दिया गया, जबकि उसका हत्या हुआ। वो भी हमारे लड़का के साथ रहे, हत्या क्या क्या हुआ। हमारा पीछा का दरवाज़ा खुला रहा, मिला हमको मौके पे। उसके बाद में सब खुशी लिखा दिया यहाँ पे। हमारा ना वहाँ जांच हुआ हो रहा है कोनो, ना हमारा सुनवाई हो रहा है। हम सब जगह ही कागज अपना हम डाल दिए, हमारा कोनो सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, हमारा 2 लड़की का, उसको हमारे लड़की को नींद वाली दवाई खिला दिया। अब क्या खिलाया उसको नहीं, वो बयान भी हमारी लड़की भी नहीं दे पाई। हमारा कोनो सुनवाई नहीं हो रहा है। कितने दिन पहले का मामला है? 1 महीना, आज 1 महीना 7-8 दिन हो गया है। तो कटी चौराहे पे दुकान करता था, एक व्यक्ति था सोनू नाम था, उनके दुकान पे इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था। उसके बाद सर वो सुबह निकला, मंजन बुश करके जा रहा था दुकान पे। इतने में 1 घंटे के बाद फ़ोन हमारे लिए लगे आया कि वो फांसी लगा लिया। हमने तुरंत यहाँ से निकला। उसके बाद वहाँ से बोले पुलिस लोग कि यहाँ ले जा चुके, गोंडा ले जा चुके। मैंने वहाँ गया, गोंडा पोस्ट मास्टर में गया सर, देखा तो हम कहा पहले हमारा भांजा हमारे सामने खोलिए। कहते हैं कि घर में जब बेटा नहीं होता तो बेटियां ही बेटों का सारा फर्ज अदा करती हैं। कभी कभी जीवन में परिस्थितियां ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं जिसके बारे में कभी आपने सोचा तक न हो। और एक ऐसा ही वाकया अलीगढ़ दुबे पड़ाव पर देखने को मिला, जहां पिता की मौत होने पर बेटा न होने के चलते तीनों बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी है। इस दौरान हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। पिता लंबे समय से बीमार थे। पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद तीनों बेटियां अनाथ हो गईं। जिस वक्त अंतिम संस्कार हो रहा था
हर व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर आज आपने उनको मुखाग्नि दिया है? तो आपका कोई भाई नहीं है? आप कितनी बहनें हैं? घर पे कोई कमाने वाला? सुबह की घटना है ये। राजकुमार, मृतक राजकुमार, उम्र लगभग 44 साल, पिछले 6 माह से ये कैंसर से पीड़ित थे, जिसको इलाज कराने में इनके घर का जितना भी पैसा था ये सारा सब कुछ खर्च हो चुका है। और ये खराद का काम करते थे, मजदूरी करते थे खराद पर, तो वो भी इनकी सब मशीनें सब इनकी बीमारी की उसमें। कितने बच्चे थे इनके? इनकी 3 लड़कियां हैं, इनके लड़का कोई नहीं है, 3 लड़की हैं। तो उसी वजह से बेटी ने मुखाग्नि दिया? हाँ, इनकी बेटी ने इनको मुखाग्नि दी है। उम्र 13 वर्ष की लड़की है इनकी छोटी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।